सभी आई होप कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मेरे भाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कह रहा है दूसरा प्रश्न कि समसूत्री विभाजन क्या होता है मेरे भाई, यानी होता है किस में, तो कायिक जनन में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कायिक कोशिका में होता है समसूत्री जनन। अगला प्रश्न है कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई इसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी पार्थेनोकार्पिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, तो इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। मेढक में नहीं होता है आंतरिक निषेचन, तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन का एक प्रकार है, तो द्विखंडन का एक प्रकार कौन सा है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलैंगिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अंडज है, इनमें से कौन अंडज है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना क्या है मेरे भाई, अंडज है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इसमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं कौन, तो मेरे भाई बांस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है, तो इसमें से कौन द्विगुणित है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी यानी युग्मक। युग्मक क्या होता है, द्विगुणित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस फल को बीजचोल खाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को, यानी शरीफ को भी और लीची को भी और जायफ को भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समयुग्मकी पाई जाती हैं, तो समयुग्मकी मेरे भाई किस में पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शैवाल में। समयुग्मकी शैवाल में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडपरजक निम्नांकित कौन है, तो अंडपरजक मेरे भाई कौन है, तो इसमें से डी यानी सभी है, यानी कि सांप भी होता है और मगरमच्छ भी होता है और मुर्गी भी होता है, इनमें से सभी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सत्य फल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारियल क्या है मेरे भाई, तो सत्य फल है, तो नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा किस में होता है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, निम्नांकित में कौन क्या है, मिथ्या फल है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी सेब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा यानी सेब होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें द्विखंडन पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमीबा में, अमीबा में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है कि जेम्यूल बनते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्पंज में बनते हैं। जेम्यूल किस में बनता है मेरे भाई, स्पंज में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है मेरे भाई, लीची का खाया जाने वाला भाग ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीज छोल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीज निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिषेचन जनन, अनिषेचक जनन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें, सही कौन है मेरे भाई, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि अक्सा की कालिका कली होती है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है
कि ईख यानी गन्ना में ग्रोफिक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवहनी बंडल उत्तरोत्तर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका कारण देना था क्यों होता है। अगला प्रश्न है कि किसको यानी किसके लिए लैंगिक जन्म जिम्मेदार होता है मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगुणित अवस्था को बनाना। इसमें क्या होता है, लैंगिक जन्म जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है कि पुदीना कायिक परिवहन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि अंत भोड़ने यानी कि चूसने में काम करता है कौन, तो पुदीना। अगला प्रश्न है कि कुकुर यानी कुत्ता का जीवन काल है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 साल होता है कुत्ता का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि साख यानी वंशज को वृत्त स्टॉक को लगाया जाता है इस प्रकार का गाफ्ट वृक्ष को फल आदि पर सहमति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी साख वंजत, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न तो है कि अगुणित कोयले के संगलन की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको मेरे भाई हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संयुग्मकी यानी सिंगैमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विश्राम के खंडों के कायिक जन्म क्या होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रायोफिल्म एवं केलेन चोए, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रात में खिलने वाले पुष्प धारान्वित होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटे होते हैं, और डॉट 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 क्या होते हैं, तो छोटे होते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी, तो बी राइट आंसर, छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है उभयलिंगी जीव है, तो उभयलिंगी में भाई हम लोग सब जानते हैं कि केचुआ उभयलिंगी होता है, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि 2026 में भी यह प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित संरचना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, तो इसमें से मेरे भाई हमको लग रहा है कि इसमें से डी होगा करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक कर दिए। अगला प्रश्न है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकारिकी तथा अनुसिकी रूप से समान कवेरियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो ऑप्शन ए, यानी कि क्लोन कहा जाता है, क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे प्रश्न नहीं है, 31 प्रश्न था और भाई अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल कर लेना, प्रेस कर लेना मेरे भाई। मैं इस पर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं ना, जो परीक्षा में आने की पूरी 100% उम्मीद रहती है, उसको मैं लेकर के आता रहता हूँ, तो मेरे भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना यानी, और बेल आइकन को दबा देना, है ना। फिर से मिलेंगे